नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है। तो क्वेश्चन यहां पर रीड करता है कि एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको डील करना है। एंड सेकंड पार्ट में क्वेश्चन डिमांड करता है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनके साथ साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन में 3 सेगमेंट है जिनको आपको स्मार्टली हैंडल करना है। सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के इंपॉर्टेंस को बताना है और इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया के जो चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड हैं वो आपको इस क्वेश्चन में जो है आंसर करना है। ये 200 वर्ड का क्वेश्चन है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। हिंदी में देखें तो भारत के आर्थिक विकास में खाद्य प्रसंस्करण को उद्योग के महत्व का विश्लेषण करें। इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रमुख चुनौतियों और अवसर क्या हैं उनको आपको बताना। चुनौती और अवसर, राइट, ये 2 चीजों बताना, महत्व बताना, इंपॉर्टेंस, चुनौती और अवसर। 3 डायमेंशन पे आप इसके क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो कंटेक्स्ट हमने देख लिया। अब इंट्रोडक्शन में ऐसे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना हो, अभी हमने प्रीसीडिंग क्वेश्चन जो पास में भी क्वेश्चन को देखा था, इंडिया के इकोनॉमिक अचीवमेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग के अचीवमेंट्स के बारे में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें हमने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट सूटेबल होता है कि डाटा ड्रिवन आप इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में ही अपने बात को आप ऑथेंटिकली पूरी मजबूती के साथ रिप्रेजेंट कर पाए। और वो कब कर सकते हैं? जब आपके पास डाटा अवेलेबल हो, राइट। जब आपके पास डाटा अवेलेबल होगा तो अपनी बातों को आप वैल्यूबली रख सकते हैं, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन एज यूजुअल जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, राइट, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, ऐसे एक डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच में आप डाल सकते हैं। या फिर अपने इंट्रोडक्शन को अपने पेयर ग्रुप से डिफर करने के लिए आप थोड़ा फैक्ट इसमें इन्फ्यूज कर सकते हैं। जैसे फैक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन के प्रेमाइस पे आप लिख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग industry in India accounts for 9% of its economy and provides employment to around 1.7 million individuals as quoted by Ministry of Food Processing Industry। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक डाटा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है अराउंड 1.9 मिलियन इंडिविजुअल्स को जो है एम्प्लॉय करती है। एंड रफली ये जो है हमारी कंट्री का जो हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, राइट, उसको जो है अराउंड 9% तक जो है ये कंट्रीब्यूट करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डाटा ड्रिवन एक इंट्रोडक्शन दे दिया है फैक्चुअल इनपुट के साथ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस है, राइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंस की ही बात की जा रही है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, कितना इकोनॉमी में असिस्ट कर रहा है और कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। तो हमने 2 डाटा यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन पे ही दे दिया है कि इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 9% टू द मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद इतने इंडिविजुअल्स को जो है एम्प्लॉय करती है। तो कहीं ना कहीं एक सूटेबल इंट्रोडक्शन हो जाता है अगर डाटा के भी यहाँ पे आप दे। वेगनेस में मैक्सिमम इंडिविजुअल जो है इन डाटा का यूज नहीं करेंगे और ये बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज सिग्निफिकेंटली वाइटल
फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन along with it has a suitable tenets in the pillars of Indian economy, right? ऐसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दे देंगे, लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसा डाटा अगर डाल रहे हैं इंट्रोडक्शन में तो एग्जामिनर के लिए वेल एंड गुड है, राइट? वैल्यू एडेड डाटा है, और इन डाटा को इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में कितना रोल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है, किन किन रीजनल रीजन्स पे इंडिया के किन किन रीजन्स पे इनका प्रोमिनेंट डोमिनेशन है, राइट? क्या ये रोल प्ले कर सकते हैं, एक शीट पे आप पहले से ये डाटा डाल लें ताकि जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनमें आप वैल्यू ऐड करके जीएस पेपर 3 के आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जीएस पेपर 3, राइट? अब सेकेंड पार्ट में हमने पहले तो एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का देखना है, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, तो हमें इंपॉर्टेंस बताना है, राइट? वी हैव टू डील विद द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो एक सूटेबल हेडिंग हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में डाल दें इंपॉर्टेंस, राइट? इंपॉर्टेंस में हम डाल दें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट? पहला पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो अभी हमने डिस्कशन किया, अराउंड 1.9 मिलियन इंडिविजुअल जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। दूसरा, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी। ऑलरेडी हमने परसेंटेज के बिहाफ में दे दिया। कुछ और डाटा देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अराउंड 90,000 करोड़ का जो है मॉनेटरी सरप्लस जो है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है हमें प्रोवाइड, इंडियन इकोनॉमी को जो है प्रोवाइड कर सकती है, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड और रीजनल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है, राइट? रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। क्यों, कैसे करता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है तो मेजॉरिटी जो ऐसी इंडस्ट्रीज में छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे अचार बनाने का काम हुआ, वो कौन करेगा? औरतें, लेडीज जनरली क्या होती हैं, पिकल्स बनाने का, अचार बनाने का काम करती है फूड प्रोसेसिंग के लिए, जैम बनाने का, राइट? ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें वुमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो क्या इंटर्न करता है, लोकलाइज्ड एरिया में, छोटे छोटे शहरों में, रीजनल डेवलपमेंट्स में ये जो है आपकी जो है फूड प्रोसेसिंग जो है हेल्प करता है। बियॉन्ड दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो कि हमारा SDG 40 है। SDG 40 जो है 14 जो मेंशन किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 मेंशन किया गया, जहां पर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात की गई, किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम किया जाए। तो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऐसी बनाई जा रही हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कि नुकसान हो रहा था जिनका, राइट, उनका प्रॉपर यूज होगा, राइट? प्रॉपर यूज होगा मतलब एक एफिशिएंट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो रहा है, तो इस चीज में भी हेल्प करते हैं, राइट? और भी हम पिलर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट? जेंडर इक्विटी, रीजनल इक्विटी, ये सारे पॉइंट्स को हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कैसे जो है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है हेल्प कर सकता है, राइट? बियॉन्ड दैट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ और इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे फार्मर्स की इनकम को डबल करने का एक प्रॉमिस 2022 में रखा गया था कि फार्मर्स की इनकम डबल की जाएगी, राइट? लेकिन कुछ सब्सिक्वेंटली कोविड के बाद एक्सटेंड कर दिया गया। तो ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर लगाई जाएंगे, इनका कमर्शियलाइजेशन होगा, तो फार्मर्स की इनकम क्या होगी? डबल होगी, राइट? फार्मर्स इनकम विल बी डबल्ड। ये पॉइंट्स हम अपने आंसर्स में वी कैन रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स इंपॉर्टेंस। अब क्योंकि 200 वर्ड में लिखना है तो हमें अभी बाकी 2 डायमेंशंस को और ध्यान में रखना है, तो इनमें से 3-4 पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड? चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? सबसे पहले तो लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक का चैलेंज, लॉजिस्टिक का चैलेंज कैसे कि प्रोडक्शन कहीं हो रहा है, राइट? प्रोडक्शन वेजिटेबल का, फ्रूट का प्रोडक्शन, आपका जो एप्पल का प्रोडक्शन देखोगे शिमला में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, और उसकी प्रोसेसिंग कहीं 200-300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर पे है। तो उतने टाइम पे, उतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें ट्रेन की जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, जो कि इतना इंप्रूव्ड नहीं है इंडिया में, राइट? तो एक लॉजिस्टिक चैलेंज है एसोसिएटेड। बियॉन्ड दैट इंडिया का जो है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस है, राइट?
तो बहुत जल्दी जो है जो हमारे रॉ मटेरियल है फूड प्रोसेसिंग के लिए वो पेरिश कर जाते हैं एज कंपेयर टू द वेस्टर्न नेशन या प्रोमिनेंट जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लेकिन इंडिया में क्या हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो जल्दी से पेरिश हो जाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज ही है कहीं ना कहीं, राइट। लैक ऑफ स्टोरेज दैट इज वेयर हाउसेस या कोल्ड स्टोरेज, राइट। प्रोमिनेंट इतने बड़े कोल्ड स्टोरेजेस या वेयर हाउसेस नहीं अवेलेबल हैं, ये भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। बियॉन्ड लेसर क्रेडिट, अब फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री को फंक्शन करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, एक लॉस मेकिंग सेक्टर हो सकता है, इसीलिए शायद क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, तो ये भी एक चैलेंजेस में आता है, राइट। सब्सिक्वेंट चैलेंजेस और क्या देंगे, लैक ऑफ ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो इंडिविजुअल्स इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में रिलेटेड है, राइट। जैसे और लोकल लेवल पे वुमेन है, गांव के लोग हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रिलेटेड है, उनको इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो भी नॉलेज है वो थ्रू फैमिली या कन्वेंशनल अप्रोच में दिया गया है। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो शायद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फ्लरिश करेगी। और इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोमिनेंटली ये फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है फ्लरिश कर रहा है। तो अगर इंस्टीट्यूशन आ जाए, जैसे किसान जैम है, किसान जैम की जो मैन्युफैक्चरिंग किसान आपका ब्रांड करता है, या नेस्ले ऐसा कुछ कर रहा है, तो ऐसा अगर इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को दिया जाए तो ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी डेवलपमेंट होंगी, राइट। तो ये पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं चैलेंजेस में ये सारे पॉइंट्स को हम मेंशन कर सकते हैं, राइट। इन 3-4 पॉइंट्स को जो है अपने चैलेंजेस में डाल सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंट चैलेंजेस के साथ जो है अपॉर्चुनिटीज की यहाँ बात की गई है कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या देती हैं, राइट। अपॉर्चुनिटीज में आप देखेंगे सिमिलर जो हमने डिस्कशन किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ, वैल्यू एडिशन करेंगे इंडिया की इकोनॉमी में, रीजनल इक्विटी, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, राइट। जैसे यूपी जैसे स्टेट है, क्या है वो एग्रीकल्चर के प्रमाइस पे एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, और यहाँ पे अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, तो यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट होगा, रीजनल इक्विटी होगी, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में आएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसे बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है, बैम्बू का कल्टिवेशन होता है, तो उनको अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिंक किया जाए तो वहाँ पर भी इक्विटेबल डेवलपमेंट होगी, राइट। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो है बूस्टअप होगा, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल बूस्टअप होगा, राइट। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बूस्टअप होगा, ये हम अपने मॉडल आंसर में डाल सकते हैं कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बूस्टअप होगा, राइट। एंड बियॉन्ड दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आएंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो टेक्नोलॉजीज भी आएंगे उनके साथ साथ। और टेक्नोलॉजीज इन टर्न क्या करेंगी, ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को, इकोनॉमिक की प्रोडक्टिविटी को और एनहेंस करेंगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है अपने साथ लेके आ सकता है। तो इन 3 डायमेंशन पे आप ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके अपने मॉडल आंसर को अलोंग विद द डाटा, ये सारे जो डाटा दिए गए हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम संपदा योजना के बारे में मेंशन किया गया है, या लोकल इंडस्ट्रीज या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है गवर्नमेंट रन कर रही है, इनका हम रेफरेंस दे सकते हैं अपने मॉडल आंसर में, राइट। तो ये प्रोमिनेंटली जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज, उनको हमने पॉइंट के फॉर्मेट में देख लिया। एंड आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप शायद वेल कैपेबल होंगे इन सारे एग्जाम्पल्स को, और भी हम पॉइंट्स डाल सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट हमारे पास यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए जो है फॉर द टाइमिंग ये अच्छे पॉइंट्स होंगे जिनके साथ आप जो है अपने डाटा के साथ इस आंसर को लिख सकते हैं। इन द एंड जो है आप अपने आंसर को कंक्लूजन के साथ जो है कंक्लूड करें कि इंडियन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही पाइवटल है, इट इज रियली पाइवटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट and opportunity for export growth, hence fostering innovation and assisting in form of institutionalization can greatly assist the food processing industry in India, right? तो ये की टर्म्स अगर आप अपने कंक्लूजन में डालें तो सारा आपका एक वेल रिप्रेजेंटेड आंसर रिलेटेड टू दिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन सकता है।